ठंडी का मौसम था। बर्फ बरसात की तरह बरस रहा था। ऐसी बर्फ की बरसात में ठंड में कांपती हुई टूनी गौरैया अपने पंखों को आड़े रख उन्हें ठंड से बचा रही थी। ये सब दूर से देख रहे छोटू तोता और चीचू कौवे ने कहा, अरे ना जाने ये कौन सी पक्षी है जो ठंड में कांप रही है। अपने घोंसले में बुलाना भी चाहो तो यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं। बेचारी, उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वे दोनों निस्सहाय होकर उदास होकर देखे जा रहे थे। इतने में कहीं से एक बूढ़ी चील अपनी चोंच में अंगार लेकर वहां पर आई और लकड़ियों को चिंगारी दे दी। गर्मी पाकर खुश हुई टोनी गौरैया ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे बच्चों को ठंड से बचा लिया। यूं उसका आभार मानने लगी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ नहीं ऐसा कहकर तुम मुझे छोड़ गई थी ना। मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुमने भले ही मुझे छोड़ दिया हो, तुम भले ही मुझे भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूली। तुम जहाँ भी जाती हो मेरी नजर तुम पर ही होती है। तुमने भले ही मुझे भुला दिया हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूली बेटा। तुम जहाँ जहाँ जाती हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा ध्यान रखती रहती हूँ। क्या तुम हो? छी, तुम्हारा साया भी मुझ पे ना पड़े इसलिए मैं तुमसे दूर आ गई थी, और न ही मैं तुम्हारा साया अपने बच्चों पे पड़ने दूंगी। ये कहकर गौरैया अपने बच्चों को लिए वहाँ से उड़ गई। गौरैया के वहाँ से जाने के बाद चील फूट फूट कर रोई। चील को यूं दुखी देखकर चीचू कौवा और छोटू तोता को बहुत बुरा लगा। वे दोनों उसके पास आए। माई, दुखी मत हो, तुम चील हो और वो गौरैया। भला वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? भला क्यों वो यहाँ से इतने गुस्से में चली गई और आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरी संतान नहीं, मैंने उसी को अपना बच्चा मान लिया था। जब मैं आहार की तलाश में उड़ने लगी तो मुझे एक गौरैया दिखाई दी। मैंने उसको अपना शिकार बनाना चाहा। तब उसने मेरे सामने विनती कर कहा, ओ चील महारानी, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाना। अंडे से अभी तक बाहर नहीं निकला है मेरा बच्चा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। कृपा करो, मुझे छोड़ दो। माँ का नाम लेकर तूने तो मेरे हाथ बांध दिए। जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। पर उससे पहले ही मेरी चोंच उसे बहुत जोर से लग चुकी थी और उसे बहुत चोट लगी थी। उसका खून बह रहा था। ओ चील महारानी जी, मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रही हूँ। तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ से सीधे जाओगी तो पेड़ पर तुम्हें घोंसला दिखेगा। वहाँ एक अंडे में मेरा बच्चा पल रहा है, उसका ध्यान रखना। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। हे भगवान, मेरी वजह से आज एक बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं वहाँ से सीधे उसके घोंसले पर गई तो देखा वहाँ पर एक ही एक अंडा था। मैं उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले पर ले आई। उस अंडे से एक बच्चा बाहर निकला। मैंने उसे बहुत प्यार दिया। वो भी मुझे माँ माँ कहकर बुलाया करती। मेरा हृदय गदगद हो उठता। एक दिन मेरे पति घर वापस लौटे। कौन है ये, और भला तुम्हें माँ क्यों कह रही है? ये मेरी बेटी है इसलिए मुझे माँ कह रही है। पर ये अपनी नस्ल की नहीं लगती। सच बताओ, बात क्या है? यह बार बार मुझे डांटते हुए पूछने लगा, पर मैं सच्चाई इसलिए नहीं बता रही थी ताकि सच जानने के बाद कि मैं उसकी माँ नहीं, गौरैया मुझे कहीं छोड़ न दे। तब से हम पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन, माँ, मैं एक बात पूछूं, सच बताओगी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना? मैं किसकी बेटी हूँ? कौन है मेरी माँ? सच बताओ ना। तुम सच में मेरी बेटी हो, ऐसे मैंने कहा, पर मेरे पति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
बार बार पूछने पर मैं हार गई और मैंने उन्हें सब सच बता दिया। सच जानने के बाद मेरी बेटी ने कहा, तो तुम मेरी सच वाली माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ की हत्यारन हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ममता सब ढोंग है। मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे भी मार खाओगी। ये कहकर वो मुझे गुस्से से छोड़कर चली गई। सच्चाई बताने के बाद मेरे पति ने भी मुझसे झगड़ा किया और मुझे छोड़कर चले गए। उस दिन से मैं अकेली होते हुए भी अपनी बेटी को किसी चीज की कमी न हो इसका ध्यान रख रही हूँ। उसे बिना पता चले उस तक आहार पहुँचाती थी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही हूँ, पर उसने अभी तक मुझे माँ के रूप में नहीं स्वीकारा। यूं चील ने रोते हुए सारी बात उन्हें बताई। तोता और कौवे ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हमारी। पर वो यहाँ अकेले क्यों आई थी? कुछ 1 घंटे पहले उसका घोंसला गिर गया। उसने बहुत कोशिश की पर उसे नहीं संभाल पाई। मैंने बहुत पहले से ही उसके लिए घोंसला बना कर रखा है। अगर वो वहाँ पर आएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। इस पर उन दोनों ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, उसे ले आने की जिम्मेदारी हमारी। उन दोनों ने चील को आश्वासन दिया। फिर वे दोनों टोनी को ढूंढते हुए वहाँ से निकले। जब वे टोनी से मिले तो उसे प्यारी प्यारी बातें कर उससे दोस्ती कर ली। फिर किसी तरह चील के बनाए हुए घोंसले को अपना बताकर उन दोनों ने गौरैया को वहाँ रहने के लिए कहा। इतनी छोटी सी मुलाकात में भी तुम दोनों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। इस तरह उनका आभार मानकर वो उसी घर में रहने लगी। ये सब पेड़ पर दूर से देख रही चील खुश होकर कहने लगी, मेरे बनाए हुए घोंसले में रह रही है, इसे यूं ही खुश देखती रहूं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। यूं मन ही मन चील खुश होने लगी। छोटू तोता और चीचू कौवा किसी तरह गौरैया को धीरे धीरे चील की सारी बात एक कहानी के जरिए उसे बताने लगे। तो भला इसमें उस चील की क्या गलती? वो अपनी जिंदगी जीने के लिए उस पंछी को पकड़ खाना चाहती थी, फिर भी अपने चोट के चलते उसकी मौत हो गई। पर फिर भी उस चील ने तुम्हें तो अपना लिया ना। इस तरह उसने सच्चाई को एक कहानी के जरिए बता दिया। इस कहानी से टोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोती हुई चील के पास गई। माँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मातृ प्रेम को मैं समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो। और मेरी ही वजह से तुमने अपने पति को भी खोया, फिर भी मेरी खुशी का ध्यान रखती हो। तुम ही मेरी सही मायने में माँ हो। ये कहते हुए गौरैया रोने लगी और अपने माँ के गले लग गई। माँ की भी खुशी के आंसू निकल पड़े। चील के अपनी बेटी को वापस पाने के पीछे कारण बने छोटू तोता और चीचू कौवा की उसने बहुत सराहना की और धन्यवाद कहा। अपनी गलतफहमी के चलते माँ को खोई हुई गौरैया को उसकी गलती का एहसास कराने वाले उन दोनों पंछियों का गौरैया ने भी आभार माना। सुबह सवेरे पूरब में सूरज उगकर जमीन पर अपनी रोशनी फैला रहा है। तभी सुंदर सा छोटू तोता फल खाता हुआ खुशी से, अरे वाह, ये फल कितना मीठा है, ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये फल ले जाऊंगी। यूं वो सोचकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में वहाँ पर एक कबूतर आई। दोस्त, ये क्या, तुम अकेले ही सारा फल खाए जा रही हो? लूसी, तुम्हें बड़े दिनों बाद देख रही हूँ। कैसी हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो दोनों बेटे हैं। तुम्हारे भी 2 बेटे ही हैं ना? वो कैसे हैं? भगवान की कृपा से वो दोनों बहुत अच्छे हैं। इस तरह वे दोनों अपने सुख दुख के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें देखकर कौवा भी उनके पास आई। अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम दोनों, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कौवा को देख दोनों बहुत खुश हुए और उससे बात करने लगे। तब लूसी ने कौवे से पूछा, चीचू, तुम्हारी 3 बेटियां कैसी है? भगवान तुम्हें सिर्फ बेटियां ही दे रहे हैं ना? कल के दिन वे तीनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तब तुम बेचारी अकेली ही रह जाओगी। इस बार कम से कम एक बेटे को जन्म देना। बेटा होगा तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा ना। तुम पति पत्नी दोनों कभी बीमार भी हो गए तो वो बाहर से तुम्हारे लिए आहार लाएगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा।
तुम्हें जिंदा रखेगा ना। उनकी बातें सुन कौवा ने कहा, भगवान हमें इस बार बेटा देते तो अच्छा होता। ये कहकर दुखी होकर कौवा वहाँ से चली गई। तोता और कबूतर एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, बेचारी लगता है बुरा मान गई। कौवा वहाँ से सीधे अपने घोंसले पर पहुंची और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, इस बार हमें बेटा हो ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी सहेलियों को बेटे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। तब पति कौवे ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार हमें बेटा ही होगा। वैसे बेटा और बेटे में क्या फर्क है, वो हमारे बच्चे ही तो होंगे। हाँ मैं जानती हूँ सब अपने बच्चे हैं, पर लड़के की बात अलग होती है। आप नहीं समझो।